नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आपको झारखंड की खबरें दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में, जिसके तहत आज सीएम नीतीश कुमार बक्सर में अलग अलग जगहों पर उनका कार्यक्रम है, जहां वो लोगों से मिल रहे हैं। बक्सर पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार, जहां 3 जगहों पर उनका कार्यक्रम है, जिसमें सबसे पहले वो कठार गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की थी, विकास कार्यों का भी जायजा लिया था। और अब इसके बाद जो दूसरी जगह पर ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार, जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमित हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अभी क्या कुछ हो रहा है वहां पर? वो पूजा कर किए हैं बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ ये मंदिर है, और यहाँ पे वो 2005 में भी आए थे, 2009 में आए थे। और ये मंदिर है, और यहाँ पे वो 2005 में भी आए थे, 2009 में आए थे, और अब एक बार फिर से जब उन्हें मौका मिला, जब बक्सर में समाधान यात्रा के दौरान वो आए, तो उनकी जो आस्था है बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर को लेकर के, वो उन्हें यहाँ खींची ले आई। तो जैसा उन्होंने बात करते हुए जब मीडिया कर्मियों से उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि बाबा का आशीर्वाद ही है कि हम इस तरह से घूम रहे हैं, इस तरह से जो जनता का आशीर्वाद है वो हमारे ऊपर बना हुआ है। तो लगातार बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के प्रति उन्होंने अपनी आस्था जताई है और कहा है कि इनका आशीर्वाद के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। तो कहीं न कहीं जो आस्था है बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ को लेकर के नीतीश कुमार के मन के अंदर, वो आज यहाँ पे देखने को मिला है। और साथ ही साथ जब वो यहाँ आए, तो यहाँ के मुख्य पुजारी जो हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के समक्ष अपनी समस्याओं को भी रखा। यहाँ जो तालाब है उसका जो निर्माण कार्य है, जल निकासी का एक समस्या था, जिससे पहले भी वो बता चुके हैं, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं हो पाया था। तो आज यहाँ पे तो उन्होंने उन समस्याओं को एक बार फिर से रखा है सामने, और उन समस्याओं को का निवारण कैसे हो, तो ये फौरन जो है नीतीश कुमार ने इसके बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया है। और जो प्रधान सचिव हैं पर्यटन विभाग के, उन्होंने इंश्योर भी किया है कि इन बातों को, इन समस्याओं का जल्दी निवारण होगा। और बड़े ही तार्किक तरीके से जो मैप है मंदिर का, जो टेम्पल है और जो तालाब का निर्माण किया जा रहा है, कराया जा रहा है, वहाँ पे जो जल समस्या निकासी को लेकर है, वो कैसे उसका निदान होगा, कैसे चेंजिंग रूम बन रहे हैं, बैठने के लिए क्या व्यवस्था होगी। उसके अलावा अगर बात करें तो जो मंदिर में काफ़ी भीड़ हो जाती है, ये बात खुद नीतीश कुमार ने भी कहा है कि जब सावन का महीना होता है या फिर दूसरे जो बड़े पर्व होते हैं, तो यहाँ पे देखिए विजय चौधरी है। विजय जी, आप आए थे यहाँ पे, दर्शन किया आपने भी, नीतीश कुमार ने जिस तरह से आस्था जताई है, क्या कहेंगे? ये तो भगवान शंकर का दरबार है ना, यहाँ तो सबकी आस्था होती है। और आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार राज्य के लोगों की मंगल कामना के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की है, और उनकी हमेशा इच्छा रहती है कि बिहार तरक्की करे, बिहार के लोग आगे बढ़े, और बिहार की ऊंचाई इतनी हो जाए कि पूरे देश में कहीं से भी सिर्फ बिहार ही दिखे, इसी की तो कामना की है। देखिए विजय चौधरी सीधे तौर पे कह रहे थे कि जो कामना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या की, इसके संदर्भ में वो बता रहे थे। तो एक बार फिर तस्वीरों के माध्यम से देखिए, यहाँ पे नीतीश कुमार जो है पूजा अर्चना वो करने आए थे, और अभी अधिकारियों के साथ उनका जो है संवाद वो चल रहा है, क्योंकि जो मुख्य पुजारी है या दूसरे जो पुजारी थे, उन्होंने बताया कि कैसे जो है यहाँ पे समस्या है, जल निकासी की जो समस्या तालाब से है, वो लगातार यहाँ पे बनी हुई है। इसके पहले भी जब 2009 में नीतीश कुमार आए थे, तो मुख्य पुजारी ने कहा कि उस वक्त भी आपसे मैंने अनुरोध किया था, आपने निर्देश जारी किया था, लेकिन काम नहीं हुआ। तो देखिए तस्वीरों में दिख रहे हैं नीतीश कुमार कि यहाँ पे उद्घोष हुआ, बाबा भोलेनाथ का उद्घोष हुआ, और अब नीतीश कुमार का जो काफिला है, कारवां जो है, वो बक्सर जिले के लिए, जहाँ पे वो जाएंगे तो अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे, जीविका दीदियाँ जो हैं उनसे उनका सीधा संवाद होगा। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि समाधान, लोगों की समस्याओं का भी समाधान हो, और खुद भी भगवान से वो कामना उन्होंने की है कि तमाम जो समस्या है बिहार की, जो कुरीतियां हैं, वो खत्म हो और बिहार विकसित राज्य में आगे बढ़े और निरंतर जो है विकास करे, यहाँ के लोग जो है वो खुशहाल हो। ये कामना नीतीश कुमार ने यहाँ पे की है। जी
बिल्कुल अमित, और वो हम तस्वीरों के जरिए भी देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ भी मौके पर नजर आ रही है। इसके बाद क्या सीएम नीतीश कुमार यहाँ भी लोगों से मिलने वाले हैं? क्या कुछ यहाँ कार्यक्रम है उनका? देखिए, यहाँ वो मुख्य पुजारी, दूसरे जो पुजारी हैं, सह पुजारी हैं, सभी से उन्होंने संवाद किया और जो मंदिर है उसकी समस्या से के साथ साथ आसपास की जो जरूरतें हैं, जो समस्या है उसके बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की। और जैसा हमने पहले ही बताया है कि अब यहाँ से वो आगे उनका जो ये कारवां है समाधान यात्रा के दौरान लोगों से संवाद करने का, तो वो कारवां जो है वो बक्सर जिला समाहरणालय के लिए बढ़ेगा और नया समाहरणालय भवन जो है उसके उद्घाटन भी करेंगे। और देखिए किस तरह से लोग अभिवादन कर रहे हैं। तो यहाँ सच देख रही है तस्वीर कि यहाँ पे लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे, अपने मुख्यमंत्री, अपने सेवक का इंतजार कर रहे थे कि वो आए और उनकी एक झलक लोग देख सके, पा सके। तो मुख्यमंत्री भी जो है वो लोगों के इस सम्मान को उन्होंने स्वीकारा, दोनों हाथ से अभिवादन किया लोगों का। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो कारवां है वो बक्सर के लिए आगे बढ़ रहा है। लगातार जो है आज एक समीक्षा बैठक भी की जानी है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। क्या कुछ उस बैठक में खास होने वाला है? किन किन मुद्दों पर खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है कि हर जिले का वो भ्रमण कर रहे हैं और जो समस्या पब्लिक जो है वो मुख्यमंत्री के समक्ष जब रख रहे हैं तो उसका समाधान कैसे हो और क्यों ये समस्या उत्पन्न हुई, तो तमाम बातों को लेकर के जब भ्रमण उनका पूरा हो जाता है तो निरीक्षण करने के बाद वो अधिकारियों के साथ बैठते हैं और उसका फीडबैक लेते हैं, उसके बारे में वो जानते हैं, तार्किक तरीके से उन समस्याओं का समाधान वो निकालते हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की इस यात्रा का नाम जो है वो समाधान यात्रा रखा है। तो कहीं न कहीं लोगों की जन समस्या है उसका समाधान हो, और इसी कारण से इस यात्रा में जो है वो जब लोगों से मिलते हैं तो उसके बाद अधिकारियों से भी वो बात करते हैं, संवाद करते हैं और समस्याओं का समाधान हल निकालते हैं। जी अमित, दो जगह पर सीएम नीतीश कुमार पहुंच चुके, दोनों जगह पर उनका कार्यक्रम हो गया। इसके बाद तीसरा पड़ाव जो है इस समाधान यात्रा का बक्सर में कहां जाने वाला है, वहां क्या कुछ होगा? देखिए, जैसा हमने पहले बताया कि तीसरा जो पड़ाव है वो कलेक्ट्रेट है, बक्सर जिला समाहरणालय जो है वहां जाएंगे। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो काफिला है कारकेट जो है वो बक्सर जिला के लिए मूव कर चुका है। तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ हम लोगों को भी, हमारी टीम को भी आगे बढ़ना होगा। तो अब आगे की तस्वीर जो है बक्सर से हम दिखाएंगे। तो फिलहाल यहाँ जो तस्वीर पर, इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखे और पल पल की आप जानकारी दे रहे हैं, वो दर्शकों तक हम पहुंचा भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं झारखंड की खबरों की। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको पाकुड़ से बता दें, जहां बम धमाके में 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना हिरणपुर थाना क्षेत्र के दुलमी गांव की है, जहां आदिवासी टोला में बम बांधने का काम चल रहा था और तभी अचानक बम ब्लास्ट कर गया, जिसमें बम बांध रहे जमीन हांसदा का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया है, जबकि 2 और लोग सुशील हेम्ब्रम और मुंशी मरांडी मामूली रूप से घायल हो गए हैं। ब्लास्ट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को गिरफ्तार किया है। गंभीर रूप से घायल जमीन हांसदा मेसो मुर्मू के घर में बम बांध रहा था और तभी ब्लास्ट कर गया है, जिससे गांव में कोहराम मच गया है। तस्वीरें भी हम आपको वहां की दिखा रहे हैं और ये बम क्यों बांधा जा रहा था ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बम बांधने के क्रम में बम जो है वो ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से जमीन हांसदा, जिस पर आरोप है कि वो बम बांध रहा था, उसका हाथ जो है वो उसमें डैमेज हो गया है और जो और 2 लोग हैं वो भी जख्मी हो गए हैं। वो बम बना रहा था, बम बनाते हुए उड़ गया है उसका हाथ और दोनों पैर इंजोर्ड हो गया है। अच्छा, तो अभी फिलहाल सर कैसा इसका है? अभी तो क्या बोले कि स्थिति तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, उसको तुरंत यहाँ से रेफर करना है ताकि वहाँ पर सर्जरी हो सके, अच्छा बेटर ट्रीटमेंट हो सके उसका। और पाकुड़ संवाददाता नंदकिशोर मंडल अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। नंदकिशोर, क्या जानकारी मिल पा रही है? कौन है ये लोग और क्यों ये यहाँ पर बम बांधा जा रहा था?
देखिए, मैं बता दूं कि ये घटना जो है ये जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र के दुलमी डांगा गांव का घटना है, जहां एक घर में बम बनाकर ये बैग में रखे हुए थे और बैग में जैसे ही बैग से निकालने का प्रयास किया तो बम ब्लास्ट हो गई। वहीं इस दौरान आसपास उनके सहयोगी जो हैं वो लोग 3 व्यक्ति थे, जो तीनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक की हालत काफी नाजुक है और उन्हें जो है फिलहाल पाकुड़ सदर अस्पताल सोनाजोड़ी से रेफर कर दुमका मेडिकल कॉलेज भेजा गया है और वहीं जो है 2 लोगों को हिरासत में लेकर उन्हें जेल भेजने का कार्य किया जा रहा है। नंदकिशोर, यहाँ पर कब से ये बम बनाया जा रहा था? कुछ जानकारी आसपास के लोगों को वहां पर थी? नहीं, देखिए, ये लोग जिस घर में बम बनाने आए थे वहां के उन घर के 2 व्यक्ति दामाद बताए जा रहे हैं जो असम के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति हिरनपुर थाना क्षेत्र के ही रहने के हैं, जो वहां इन लोगों को 2 लोगों को फिर नया अपने गुट में लाया जा रहा था और उन्हें इस अपने ई से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन इसी दौरान जो है ये घटना घटी है और इन लोगों का साहिबगंज जिले के बड़हरवा में कुछ बड़ी चीजों को, बड़ी घटना को अंजाम देने का काम चल रहा था। नंदकिशोर, ये बताइए कि जिस घर में बम बनाया जा रहा था उस घर में अभी कौन कौन लोग रह रहे थे और कौन लोग बाहर से आए थे? बाहर से जो है इन 2 असम के लोग हैं, उन्हें इन अपने गुटों में शामिल करने की योजनाएं बनाई जा रही थी और उसी दौरान ये घटना घटी है। और जो 2 लोग असम के रहने थे उनका ये दुलमी डांगा जो है वो ससुराल था और वहीं पे इन लोगों को फिर पुलिस अपने गिरफ्त में लेकर इन्हें जेल भेजा जा रहा। तो जो लोग उस घर में रह रहे थे उन लोगों से क्या बातचीत इससे पहले आसपास के लोगों की होती थी? क्या उन लोगों को कभी ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ ऐसी संदिग्ध गतिविधि चल रही है? जी बिल्कुल, इस मामले में पुलिस जो है ये उस घर के मालिक से पूछताछ कर रही है, लेकिन घर के मालिक साफ तौर पर कहना है कि इस विषय में हम इन्हें कोई जानकारी नहीं थी। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नंदकिशोर। बढ़ते आगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको गोड्डा से बता दें, जहां ललमटिया के तालझारी में तीर धनुष और लाठी डंडे के साथ ग्रामीण भी सड़क पर उतर आए हैं। तालझारी, भेरंडा, बाबूपुर और पहाड़पुर के ग्रामीणों ने ईसीएल को जमीन देने से मना कर दिया है। गांव वालों का कहना है कि अगर पुलिस अपनी बंदूकें रख देगी तो वे भी हथियार छोड़ देंगे, लेकिन पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू कर दिया है। माइकिंग कर भीड़ हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ग्रामीण किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईसीएल कहती है कि वो जमीन की कमी से जूझ रही है और इसको लेकर आज यहाँ शक्ति प्रदर्शन किया जा सकता है। भारी संख्या में पुलिस जवानों के साथ ईसीएल जो प्रबंधन है वो ग्रामीणों के पास आई है। धारा 144 लगा दिया गया है। अनाउंसिंग कराए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके के हथियार के साथ ग्रामीण नहीं होंगे। यह ग्रामीणों की भीड़ है जो लगातार इस चीजों का विरोध कर रही है कि इनका जो खतियानी जमीन है वो नहीं दिया जाए और इस वजह से इनके अंदर जो आक्रोश है वो है। जब अनाउंसिंग कराया गया तो भारी संख्या में ग्रामीण भी सड़क पर आ गए हैं और ये विरोध कर रहे हैं कि चाहे स्थिति कुछ भी हो जाए हम जमीन देने को तैयार नहीं है। एक भैया है मेरे साथ यहाँ पर। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय हंसदा। क्या है पूरा मामला क्या है? मेरा मामला खतियाना जमीन है, रैयत है। हम सिद्धों बरसात है, खतियाना जमीन है, हम नहीं चले जमीन लेने की बात कर रही हैं। आप लोग का जमीन कहा जा रहा है कि लिया जाएगा, क्या आप लोग देने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम लोग तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? मनोज दास के। तो ऐसे में प्रशासन की तैनाती भारी संख्या में यहाँ पर हो रही है, क्या कीजिएगा? फिर भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, जितना भी प्रशासन लेके आएगा फिर भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो ये ग्रामीणों का स्पष्ट निर्देश है, चाहे प्रशासन की तैनाती कितनी भी हो, चाहे पुलिस जवानों की तैनाती कितनी भी हो, ग्रामीणों का कहना है कि अगर आप अपने हथियार को घर पर रखकर आएंगे, थाने पर रखकर आएंगे, तभी हम अपना हथियार छोड़ेंगे, अन्यथा यहाँ पर जो स्थिति है और माहौल है वो बिगड़ सकता है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और गोड्डा संवाददाता गौरव झा अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, अभी ताजा हालात वहां पर क्या है? क्या बातचीत से यहां पर मामला सुलझ रहा है या फिर स्थिति कैसी बनती हुई दिख रही है आपको? आपको बता दें कि पिछले 3 से 4 घंटे से प्रशासन ये प्रयास कर रही है कि ग्रामीणों को यहाँ से पीछे हटाया जाए। ग्रामीण पीछे हटने को तैयार नहीं है। पहले 2 दफा तो मागामा के एसडीएम ने ये प्रयास किया है कि ग्रामीणों से बातचीत की जाए। 2 दफा उन्हें वापस लौटना पड़ा, ग्रामीणों ने बात नहीं मानी। करीबन 1000 की संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती यहाँ की गई है। साथ साथ जो ग्रामीणों की अगर हम बात करें तो आसपास से 10 से 15 गाँव के ग्रामीण जो है वो पारंपरिक हथियार के साथ लैस होकर यहाँ पर खड़े हैं और साफ तौर से उनका कहना है कि चाहे जितनी भी संख्या में पुलिस के
जबान आ जाए, अगर हमारा खून भी बह जाए, फिर भी हम यहाँ से आपको आगे जाने को तैयार नहीं देंगे। इसके साथ साथ जब महिलाएं भी सड़क पर हैं, बच्चे भी सड़क पर हैं, और उनके साथ जो महिला अधिकारी हैं वो यहाँ पर बातचीत करने के लिए आई हैं, जो एडिशनल कलेक्टर हैं वो यहाँ पर बातचीत करने आई हैं, आदिवासी भाषा में जो है उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप यहाँ से पीछे हट जाइए। लेकिन ग्रामीणों का साफ कहना है कि अगर हम इस जमीन को दे देते हैं तो उनका भोजन तक यहाँ नसीब नहीं होगा। अगर यहाँ से जमीन को दे दिया जाए तो उनकी फसलें नहीं होगी और उनका पुष्ट कैसे चलेगा, और इसी चीज का विरोध है कि वो यहाँ पर जमीन देने को तैयार नहीं है। गौरव, जरा ये समझाइए कि जब पहले से इस जमीन को लेकर के बातचीत चल रही थी तो क्या पहले से मामले को सुलझाया नहीं जा रहा था? कहां पर आपत्ति आ रही थी? जी, हम आपको बता दें कि पहले भी एक दफा ईसीएल के जो वरीय अधिकारी हैं वो तमाम लोग ग्रामीणों से बात करने के लिए आए थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध करते हुए करीबन 10 घंटे तक उनको और साथ साथ महागामा अनुमंडल के जो अधिकारी हैं उन्हें बंधक बना लिया था। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गौरव। लगातार जमीन की कमी से जूझ रहा है और जमीन पर चढ़ाई करने के लिए आज प्रशासन की मदद ली गई है। प्रशासन की ओर से जो जिले के अधिकारी हैं वो इस जगह पर पहुंचे हैं और अहले सुबह से अब तक 3 दफा बात करने का प्रयास कर लिया गया। ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। अभी देखिए, अब भी वहां पर जो बातचीत है वो महागामा के एसडीएम, उनके साथ जो खनन पदाधिकारी हैं मेघलाल टुड्डू और ग्रामीण, वो बातचीत कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस बातचीत को सफल किया जाए। बातचीत इस वजह से क्योंकि जब ईसीएल जमीन की कमी से जूझ रहा था तो ग्रामीणों से जमीन की मदद की अपेक्षा थी, लेकिन ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि अगर हम जमीन दे देंगे तो शायद हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा, इस वजह से हम जमीन नहीं देंगे। आप देखिए, बातचीत जरूर चल रही है लेकिन सुबह से 3 दफा ऐसी बातचीत की गई है। प्रशासन भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है कि हम अपने जमीन को देंगे। जमीन को इस वजह से नहीं देंगे क्योंकि अगर इस जमीन को दे दिया जाता है तो शायद उनके पास रहने के लिए और खाने के लिए भी कुछ चीजें नहीं बचेगी, इस वजह से वो जमीन को देने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए कि आसपास के जो ग्रामीण है वो किस तरीके से यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनका क्या विरोध है, उनका क्या कहना है, ये भी हम आपको इनसे बातचीत करके बताते हैं कि आप लोगों का क्या विरोध है। आप पहले ये बताइए। अरे तो बल्ले अड़ागा, बल्ले अड़ागा। तो आप लोग जमीन देने को तैयार नहीं है? क्या अब तक बातचीत सफल हुआ? कुछ भी नहीं। हालांकि आदिवासी भाषा में बोल रही हैं। इनका कहना है कि किसी भी कीमत पर ये जमीन जो है वो देने को तैयार नहीं है और किसी भी कीमत पर, चाहे बातचीत कितनी भी हो जाए, चाहे कोई भी बातचीत करने के लिए आ जाए, लेकिन जमीन यहां से नहीं दिया जाएगा। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और